हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में। मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2023 एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। यह साइंस का पहला मॉडल पेपर है जो 2023 एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बिना देरी को क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 2, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ए में कैंडला के रूप में, बी में जल के रूप में, सी में एम्पियर के रूप में, डी में एंगस्ट्रम के रूप में। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एम्पियर के रूप में। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो एम्पियर के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ए में 3.6 इंटू 10 के पावर 3 जूल, बी में 3.6 इंटू 10 के पावर 5 जूल, सी में 3.6 इंटू 10 के पावर 4 जूल, डी में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? ए में सूखा सेल, बी में डैनियल सेल, सी में सौर सेल, डी में इनमें से कोई नहीं। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूखा सेल। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ए में ग्रह, बी में चंद्रमा, सी में सूर्य, डी में कोयला। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? ए में f इक्वल टू आर, बी में f इक्वल टू आर बाई 2, सी में f इक्वल टू आर बाई 3, डी में f इक्वल टू आर बाई 2। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। f इक्वल टू आर बाई 2। लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो f इक्वल टू आर बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ए में हवा, बी में जल, सी में सीसा, डी में हीरा। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हीरा। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ए में बैंगनी, बी में नीला, सी में लाल, डी में पीला। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है तो लाल। क्वेश्चन नंबर 10। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में द्विफोकसीय लेंस, डी में इनमें से सभी। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है तो अवतल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ए में चालक की लंबाई पर, बी में चालक की अनुप्रस्थ पर, सी में चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, डी में इनमें से सभी पर। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तो इनमें से सभी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ए में वाट, बी में वाट प्रति घंटा, सी में यूनिट, डी में ओम। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। क्वेश्चन नंबर 13। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में गुजरात, बी में कर्नाटक, सी में राजस्थान, डी में महाराष्ट्र। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए में विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, बी में विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सी में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं, डी में हरे विद्युत रोधक वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि हरे विद्युत रोधक वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करती है। ए में चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी में चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी में इनमें से कोई नहीं। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करती है तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 16। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती हैं? ए में
उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, बी में दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, सी में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, डी में इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत निम्न में से कौन सा है? ए में यूरेनियम, बी में सोडियम, सी में कार्बन, डी में इनमें से सभी। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो यूरेनियम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ए में NaHO3.H2O, बी में CaSO4.2H2O, सी में CaSO4.1/4H2O, डी में NaCl। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा CaSO4.2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या है। ए में 12, बी में 13, सी में 19, डी में 17। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? ए में एल्कोहल, बी में एल्डिहाइड, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्कोहल। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो एल्कोहल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? ए में CaOH2, बी में CaO, सी में CaCO3, डी में CaHCO3। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaO। काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है, तो CaO। क्वेश्चन नंबर 22, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, डी में ओजोन। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ए में NaHCO3, बी में Na2CO3.10H2O, सी में CaOH2, डी में CaCO3। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा
HCO थ्योरी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ए में अम्ल, बी में क्षार, सी में लवण, डी में इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अम्ल। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है? ए में 7, बी में 8, सी में 9, डी में 10.5। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10.5। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? ए में आयोडीन, बी में सल्फर, सी में ब्रोमीन, डी में सेलेनियम। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयोडीन। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा अधातु अधिकतम अभिक्रियाशील है? ए में Al, बी में Na, सी में Ca, डी में Mg। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na सोडियम। क्वेश्चन नंबर 28, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ए में 2, बी में 6, सी में 3, डी में 4। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। ऑक्सीजन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6। क्वेश्चन नंबर 29, ब्यूटेनॉल एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है? ए में कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी में एल्डिहाइड अम्ल, सी में कीटोन, डी में एल्कोहल। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कीटोन। ब्यूटेनॉल एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है तो कीटोन। क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किसने आबंध बनाते हैं? ए में एक आबंध, बी में द्विआबंध, सी में त्रिआबंध, डी में इनमें से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिआबंध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31, एल्कीन का सामान्य सूत्र है? ए में CnH2n+2, बी में CnH2n, सी में CnH2n-1, डी में CnH2n-2। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है? ए में 7, बी में 8,
सी में 9, डी में 18। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 33, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ए में परमाणु साइज बढ़ता है, बी में परमाणु साइज घटता है, सी में परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइज बढ़ता है, परमाणु की साइज बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ए में पेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन, सी में लाइपेज, डी में इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइपेज। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा को पाचन करता है? तो लाइपेज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ए में तांबा की यौगिक, बी में लोहा की यौगिक, सी में लौण की यौगिक, डी में इनमें से सभी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे का यौगिक। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ए में ऑक्सिन, बी में जिबरेलिन, सी में एथिलीन, डी में साइटोकाइनिन। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता था? एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 37, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैविक संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है? ए में जनन, बी में डायस्पॉर्स, सी में निषेचन, डी में भ्रूणन। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैविक संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है जनन। सामान्य क्वेश्चन नंबर 38, सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है? ए में 80 mm, बी में 100 सेंटीमीटर, सी में 120 mm, डी में 130 mm। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 mm। क्वेश्चन नंबर 39, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ए में जाइलम द्वारा, बी में फ्लोएम द्वारा, सी में रंध्र द्वारा, डी में इनमें से सभी। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायित प्रबंध को प्रदर्शित करता है? ए में गेहूँ, बी में गुलाब, सी में धान, डी में इनमें से सभी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाब। फाइनली 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।